यार मीरा, कभी सोचा तूने क्या? कि हम सब जी रहे हैं? सुबह उठते हैं, भागते हैं, फोन स्क्रॉल करते हैं, ऑफिस, ट्रैफिक, झगड़े, हंसी, सब कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, लगता है जैसे हम सब सोए हुए हैं, गहरी नींद में। अबे क्या हो गया तुझे? फिलोसफर बन गया एकदम। मैं तो बिल्कुल जाग रही हूँ। देख, तेरे सामने बैठी हूँ, चाय पी रही हूँ। ये गरम है, जल भी रही हूँ जीभ। ये क्या सोना हुआ? यही तो ट्रिक है पगली। हमारा शरीर जागा हुआ है, आंखें खुली हैं, लेकिन मन? मन? हाँ, मन या तो कल की किसी बात में फंसा है, यार वो मुझे ऐसे क्यों बोला, या फिर कल की टेंशन में, मंडे को प्रेजेंटेशन है, क्या होगा। और ये जो अभी है ना, जहां चाय की भाप उठ रही है, जहां हवा तेरे बाल उड़ा रही है, यहां हम होते ही नहीं। मतलब तू बोल रहा है कि हम फिजिकली यहाँ हैं पर मेंटली हमारा होश कहीं और घूम रहा है? एकदम सही पकड़ा। संत लोग इसे मूर्छा बोलते थे। आज की भाषा में बोलूं तो हम सब ऑटो पायलट पर हैं। सुबह अलार्म बंद किया, ब्रश किया, नहाए, खाना खाया, पर कितनी बार तुझे याद है कि ब्रश करते वक्त पेस्ट का स्वाद कैसा था? अबे सच में याद नहीं। मतलब बस हो जाता है। वही रोबोट। हम काम कर रहे हैं, पर कर नहीं रहे, बस हो रहा है। अच्छा चल ये बता, ये होश है क्या भला? कोई हिमालय वाली साधना करनी पड़ेगी क्या? नहीं रे, उससे आसान है और उससे मुश्किल भी। देख, कल तूने मैगी खाई थी ना, हाँ, रात को 2 बजे। फोन में रील देखते हुए। हाँ, कैसे पता? क्योंकि हम सब यही करते हैं। अब बता, मैगी का टेस्ट याद है? नमकीन था बस। बस, पेट भर गया, आत्मा भूखी रह गई। अब इमेजिन कर, फोन साइड में है, तू चम्मच उठाती है, भाप नाक में जाती है, पहला निवाला, गरम, तीखा, नूडल का टेक्सचर, वो जो आह निकलती है ना, वो होश है। मतलब जो भी कर रहे हो उसमें 100% होना। हाँ, चलना तो चलना, सुनना तो सिर्फ सुनना, खाना तो सिर्फ खाना, मल्टीटास्किंग बंद। ठीक है, मान लिया। पर प्रेजेंट में रहने से मिलेगा क्या? ईएमआई तो माफ नहीं होगी ना? एमआई तो नहीं, पर एमआई का स्ट्रेस कम हो जाएगा। देख, डर कब आता है? जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। और गिल्ट? पास्ट। तो अभी में क्या है? अभी में तो अभी है। बस, न डर न पछतावा, सिर्फ तू। और जब तू शांत है तो डिसीजन बेहतर लेती है, रिएक्ट नहीं करती, रिस्पॉन्ड करती है। बॉस डांटे तो पलटकर चिल्लाती नहीं, पहले सांस लेती है। फर्क पड़ा? हाँ, ये तो है। ओवर थिंकिंग मेरी दुश्मन है यार। रात को 3 बजे तक दिमाग में बहस चलती रहती है उन लोगों से जो सामने भी नहीं है। क्योंकि तू अभी में नहीं है, तू 3 दिन पुराने सीन में है। होश तुझे वहां से खींचकर वापस लाता है। अच्छा एक बात बता, ये सब बातें तो अच्छी लगती हैं, पर क्या इसका कोई प्रूफ है या बस बाबाओं वाली बात है? प्रूफ चाहिए? ले, फिजिक्स का सबसे अजीब एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट। हाँ, सुना है कॉलेज में। बोरिंग था। बोरिंग नहीं, माइंड ब्लोइंग है। शॉर्ट में समझ, वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रॉन को शूट किया। जब कोई नहीं देख रहा था तो वो लहर की तरह बिहेव कर रहे थे, मतलब एक साथ कई जगह। ओके। लेकिन जैसे ही मशीन से ऑब्जर्व किया, उन्हें देखा, वो अचानक ठोस कण बन गए, गोली की तरह। व्हाट? मतलब सिर्फ देखने से उनकी नेचर बदल गई? हाँ, ऑब्जर्वर इफेक्ट। तेरा ध्यान रियलिटी को बदल देता है। अब सोच, अगर एक छोटा इलेक्ट्रॉन तेरे देखने से बदल सकता है, तो तेरी पूरी जिंदगी तेरे होश से क्यों नहीं बदलेगी? तू जिस चीज पर ध्यान देगी, वो वैसी हो जाएगी। यार, ये तो डरावना भी है और पावरफुल भी। अब अगला लेवल, तेरे विचार। तू सुबह उठकर खुद से क्या बोलती है? उफ, फिर से अलार्म।
आज तो मर गई। वहीं से गेम बिगड़ गया। तूने दिमाग को ऑर्डर दे दिया, आज बुरा दिन है। अब वो प्रूफ ढूंढेगा। बॉस थोड़ा सा घूरा, तू बोलेगी, देखा, बोला था ना। तो क्या झूठ बोलूं खुद से? आज बहुत अच्छा दिन है, जबकि ट्रैफिक में फंसी हूं। नहीं, झूठ नहीं, होश। ट्रैफिक में फंसी है तो देख। हाँ, ट्रैफिक है, मैं सांस ले रही हूं, गाना सुन सकती हूं। रियलिटी को एक्सेप्ट कर, ड्रामा मत ऐड कर। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, वही है ना? वाह, एकदम। कबीर ने 600 साल पहले बोल दिया था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब तक मैं का घमंड, मैं की बेहोशी थी, तब तक सच नहीं दिखा। जिस दिन मैं हटा, उस दिन सब साफ। कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल देना। सुन, एक न्यूरोसर्जन थे अमेरिका में, नाम जाने दे, टॉप के। पर प्रॉब्लम यह थी कि ऑपरेशन थिएटर में उनके हाथ कांपते थे। क्यों? क्योंकि वो हर सेकंड सोचते थे, अगर पेशेंट मर गया तो मेरा करियर, मीडिया। ओ गॉड, मतलब प्रेशर। हाँ, फिर उनके गुरु ने एक लाइन बोली, तुम सर्जरी मत करो, तुम सिर्फ वो अगला कट लगाओ। मतलब रिजल्ट भूल जाओ, फ्यूचर भूल जाओ, बस ये सेकंड। स्कैल्पल उठी, स्किन टच हुई, कट लगा, अगला सेकंड, अगला कट। वो प्रेजेंट में आ गए। और फिर? 6 महीने बाद उनका सक्सेस रेट 94% हो गया। हाथ कांपने बंद। क्योंकि डर तब आता है जब तू 10 कदम आगे देखता है। अगर तू सिर्फ अगला कदम देखे तो डर किस बात का? यार, ये तो हर काम पर लागू होता है। राइटिंग, रिलेशनशिप, सब। एग्जैक्टली। काम पूजा बन जाता है जब होश आ जाए। रुक रुक, मेरे पास लिस्ट है सवालों की, तू आंसर दे। इंटरव्यू ले रही है? चल पूछ। क्या 24 घंटे होश में रहना पॉसिबल है भाई? मैं तो मॉर्निंग में ही भूल जाती हूँ। नहीं, और चाहिए भी नहीं। हम मशीन नहीं हैं। दिन में 100 बार भटकोगे। होश का मतलब है 101वीं बार वापस आ जाना। भूलना प्रॉब्लम नहीं, याद ना आना प्रॉब्लम है। मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, क्या करूँ? जब याद आए कि ओह, मैं तो फोन में खो गई थी, ताली बजा, क्योंकि उसी सेकंड तू वापस आ गई। होश में आना ही होश है। बेहोशी को कोसना मत, होश को सेलिब्रेट कर। अच्छा ये बता, होश से पैसा आएगा क्या? किस्मत चमकेगी? किस्मत का ठेका मैं नहीं लेता, पर हां, तेरे फैसले चमकेंगे। और जिंदगी 90% फैसले ही है ना। गुस्से में मैसेज नहीं भेजेगी, डर में जॉब नहीं छोड़ेगी, लालच में इन्वेस्ट नहीं करेगी। लॉन्ग टर्म में पैसा भी आएगा, इज्जत भी। तो क्या मुझे 2 घंटे आंख बंद करके बैठना पड़ेगा रोज? मेडिटेशन वाला सीन? अगर बैठ सके तो बढ़िया। वो जिम है दिमाग का, पर असली मैच जिम में नहीं, ग्राउंड पर होता है। मेडिटेशन ट्रेनिंग है। होश वो है जब बॉस चिल्ला रहा है और तू सांस गिन रही है, जब बर्तन धोते वक्त पानी की ठंडक फील कर रही है, जब दोस्त बात कर रहा है और तू रिप्लाई सोचने की बजाय सच में सुन रही है। यार ये मोबाइल, इंस्टा, रील्स, ये तो दुश्मन है ना होश के। दुश्मन नहीं, हथियार है। चाकू से सब्जी भी कटती है, उंगली भी। प्रॉब्लम चाकू नहीं, बेहोशी है। रील देख, पर पता हो कि मैं रील देख रही हूं। टाइमर लगा, जब उंगली अपने आप स्क्रॉल करे और तुझे पता भी ना चले, वो बेहोशी है। मोबाइल को यूज कर, मोबाइल तुझे यूज ना करे। क्या मुझे सोचना बंद करना पड़ेगा? विचार बिल्कुल नहीं आएंगे? अरे नहीं पगली, सोच तो बादल हैं, तू आसमान है। बादल आएंगे जाएंगे। प्रॉब्लम तब है जब तू हर बादल के पीछे भागने लगे। होश का मतलब है, अरे गुस्से वाला थॉट आया, बस देख लिया, चिपकी नहीं। ट्रैफिक देखती है ना, ऐसे ही विचारों का ट्रैफिक देख। और अगर मैं बहुत दुख में हूं तो? ब्रेकअप, घर की टेंशन, तब कैसे होश रखूं? तब तो सबसे ज्यादा जरूरत है। देख, दुख से भागेगी तो वो बड़ा हो जाएगा। कमरे में भूत है, लाइट जलाएगी नहीं तो डर दुगना लगेगा। होश बोलता है, बैठ, फील कर,
कहाँ चुभ रहा है? छाती में? गले में? सांस अटक रही है? रो ले, पर जान की तू रो रही है। जब तू दुख को होश से देखती है तो तू दुख नहीं रहती, दुख की गवाह बन जाती है, और गवाह को दर्द कम होता है। प्रैक्टिकल बता, अभी इसी वक्त मैं क्या करूं? पहला स्टेप, तूने पूछ लिया, आधा काम हो गया। अब ये कर, कुर्सी पे कैसे बैठी है फील कर। पीठ टच हो रही है ना? पैर जमीन पर है। अब एक सांस नाक से अंदर, ये ठंडी है, बाहर ये गर्म है। हो गया, तू वापस आ गई। इसे दिन में 20 बार कर। लिफ्ट का वेट करते वक्त, पानी पीते वक्त, किसी के हां बोलने का वेट करते वक्त। 3 सेकंड का गेम है। लास्ट सवाल, ये सब करने से मिलेगी क्या? सीधा बता। तू मिलेगी खुद से। अभी तू मीरा नहीं है। मीरा की टेंशन है, मीरा का पास्ट है, मीरा का इंस्टा है। जब होश आएगा तो सिर्फ मीरा बचेगी, ओरिजिनल, बिना फिल्टर। और यकीन मान, वो वाली तू, उससे प्यार हो जाएगा तुझे। यार आर्यन, अभी जब तू बोल रहा था मैं पहली बार बारिश की बूंदें गिन रही थी। 1, 2, 3। वो जो टिन की छत पर टिप टिप कर रही है ना, वो आवाज हमेशा थी, पर मैंने सुनी आज। तो कैसा लगा? जैसे जैसे टाइम स्लो हो गया हो, जैसे मैं पहली बार जिंदा हूं। डर नहीं लग रहा। वेलकम बैक मीरा, होश की दुनिया में। ये दुनिया कहीं बाहर नहीं है, ये यहीं थी, बस तू नहीं थी। तो अब कुछ नहीं, बस रह। अगले सेकंड में क्या करना है वो अगला सेकंड बताएगा। अभी अभी सिर्फ चाय ठंडी हो रही है, पी ले। होश कोई मंजिल नहीं है मीरा, ये रास्ता है। भटकोगे, गिरोगे, फिर उठोगे, पर हर बार जब उठकर वापस आओगे, जिंदगी थोड़ी और साफ दिखेगी। कबीर ने कहा था, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। जल्दबाजी मत करना, बस एक सांस, एक कदम, एक पल। असली जादू भविष्य में नहीं है, पास्ट में नहीं है। असली जादू अभी है, इसी सांस में। तू अभी कहां है?